केस है जिसमें 4-5 अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं। एक आईएएस को एट्रोसिटी में हमारे आईएएस ने केस करा रखा है, आईएफएस ने मारपीट का केस करा रखा है, सीएमओ बिलासपुर में जब विधायक थे तब केस करा रखा है। कौन सा ऐसा अफसर है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट जिसने उस व्यक्ति के खिलाफ केस नहीं करा रखा है? 30 एफआईआर, और इतना नहीं, उनके ऊपर नहीं, बेटे के ऊपर भी 5 हैं। जो रेलवे के प्रोजेक्ट में पहली घटना बिलासपुर में हुई थी, अब आप देखिए कि रेलवे के ऑफिस में सुबह 9:30 पौने 10 बजे हाथापाई होती है, 8:30 पौने 9 बजे के बीच, क्योंकि सुबह ट्रक पंजाब से बजरी के आते हैं। मैंने धर्मशाला की विधानसभा में कहा था, रेते के ट्रक आते हैं, उनकी तुलाई वहां होती है, तुलाई नाप नपाई होती है, और एक एक ट्रक वाले से 4-5 हजार की फिरौती ओपन ली जाती है। जब वो फिरौती वहां ली जाती है, किसका ट्रक आया, कितनी बजरी आई, इतने पैसे यहां रखिए, और वही दोनों ग्रुपों का झगड़ा होता है। मैंने कहा जब प्रदेश सरकार का संरक्षण हो तब ये चीजें आगे बढ़ती हैं। झगड़ा होता है, हाथापाई होती है, जिस व्यक्ति ने झगड़ा स्टार्ट किया उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई, क्योंकि वो पूरा विधायक है, उसकी सरकार है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। लेकिन जो वहां लोकल यूथ अपना काम कर रहा था, उनके ऊपर, सबके ऊपर एफआईआर हुई और सब लोग अंदर हुए। आखिर क्यों? मैंने कहा कि मैंने विधान धर्मशाला में भी कहा था कि बिलासपुर में अगर माफिया राज देखना है तो आप बिलासपुर आइए। और इस घटना का क्या हुआ? चंद दिनों बाद मैंने डीसी बिलासपुर से बात की, मैंने एसपी बिलासपुर को फोन किया कि यहां कोई और घटना होने वाली है, आप कृपया करके समय रहते आप जागिए और समय रहते कार्रवाई कीजिए। ओपन शूटर बाहर के लोग यहां बिलासपुर में घूम रहे हैं। मेरी बात को कोई तवज्जो नहीं दी गई। उसका परिणाम हुआ कि दिन दहाड़े सेशन कोर्ट के सामने, सेशन कोर्ट से निकलते एसपी ऑफिस के सामने, डीसी ऑफिस के सामने 1:15 बजे दिन दहाड़े गोली चली। एक नहीं, 3-3 गोलियां चलती हैं। जब 3-3 गोलियां चलती हैं, शूटर को लोकल लोग पकड़ते हैं, तो मैं आज इस हाउस में कह रहा हूं कि जो इसका मास्टरमाइंड, जो आपने अपने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है कि बंबर ठाकुर का बेटा मास्टरमाइंड था, पुलिस की कस्टडी में उसको भगाया गया। यह हमारी पुलिस कर रही है। पुलिस की कस्टडी में उस व्यक्ति को भगाया गया और वो 10 दिन प्रदेश से बाहर रहा। एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन। और पुलिस शूटर और उनकी जो बात 497 बार हो रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो शूटर इनका भी अगला था, वो हर बात को रिकॉर्ड करता था। सारी कन्वर्सेशन है, एफएसएल में प्रूव हो गया कि ये 2 लोगों की कन्वर्सेशन है। गोली मारने के बाद वो पूर्व विधायक को कैसे फोन करता है, गोली मारने के बाद वो पूर्व विधायक के बेटे से कैसे बात करता है। पूर्व विधायक के घर के सीसीटीवी हमारी पुलिस ने हटाए हैं, ये मैं दावे के साथ इस हाउस के अंदर कह रहा हूं। सबूत मिटाने का काम हमारी पुलिस ने किया। मैं सारी पुलिस को दोषी नहीं मानता, लेकिन पुलिस का कुछ चुनिंदा लोग हैं। आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था, यह व्यवस्था परिवर्तन है। इस व्यवस्था परिवर्तन की हम दुहाई दे रहे हैं। और उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जब हाई कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट हुई, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। और पूर्व विधायक का बेटा, पुलिस ने लिखा है कि मास्टरमाइंड पूर्व विधायक का बेटा। मैं ये कह रहा हूं कि पूर्व विधायक का बेटा नहीं, पूर्व विधायक मास्टरमाइंड था, क्योंकि जो शूटर था वो उनके घर में 35 दिन रहा और उनके ऊपर वाली फ्लोर में वो रहता रहा, सरकारी अकोमोडेशन में। किसने रखाया? फिर किस व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं?
उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तब कहा था कि माफिया राज, मैंने धर्मशाला में भी कहा था, आपने देखना है तो आप बिलासपुर आइए। और इतना नहीं, जब यह सब कुछ हो गया उसके बाद मैंने फिर पुलिस से, मैं धन्यवादी हूं, जब यह विषय हुआ मैंने कहा, मैंने हर लेवल पे इस बात को कहा, लेकिन मैं धन्यवादी हूं इसमें मुख्यमंत्री जी का कि 24 अक्टूबर 2024 को सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को जब सब बातों का पता लगा तो उन्होंने इस मैटर को सीबीआई को रेफर किया कि इस मैटर में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन दुख का विषय है कि सीबीआई ने 2 क्लैरिफिकेशन मांगी, उसके बाद हमारे प्रदेश की सरकार उस फाइल के ऊपर बैठ गई। ये मेरे पास लेटर है, सेक्रेटरी होम ने लिखा है। जब प्रदेश सरकार को यह लगता है, जब पुलिस को यह लगता है कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, तो कौन से अधिकारी हैं जो उस फाइल के ऊपर बैठे हैं और उनका इंटरेस्ट क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत गंभीर है, यह लॉ एंड ऑर्डर की बात है। पहली बार बिलासपुर में आप इस स्टेटस रिपोर्ट को पढ़िए जिसमें हुआ कि तीनों को मारने के लिए 15 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, नाम लिखे थे, यह उसकी रिकॉर्डिंग में है और एफएसएल ने उस रिकॉर्डिंग को प्रूव किया है। पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में किसी पॉलिटिकल आदमी ने अगर सुपारी किलिंग का, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम किया तो कांग्रेस पार्टी के महामंत्री और पूर्व विधायक ने किया। यह व्यवस्था परिवर्तन है। मेरी रिकॉर्ड नहीं है, यह आपकी पुलिस का रिकॉर्ड है। और जब यहां से उपाध्यक्ष महोदय, जब सम्मान्य हमारे एक ऑफिसर बिलासपुर से रिटायर हुए तो मैंने कहा कि आपने, मैं तो वकील हूं, 120B में अगर आपकी गाड़ी पूर्व विधायक की यूज शूट करने के लिए, बेटा उनका, पिस्टल उनकी, लेकिन उनका नाम भी एफआईआर तक में नहीं आया। मैं वकील हूं, 17 साल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की, ऐसा कभी होता है? 120B किस लिए है? नाम तक का जिक्र नहीं। यह व्यवस्था परिवर्तन है। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा कि होली वाले दिन घटना हुई, उससे पहले मैं एसपी साहब से बैठा और मैंने कुछ कहा कि यहां बिलासपुर में कुछ ऐसा जैसा चल रहा है। हमने चर्चा की, ठीक है, उन्होंने बड़े पॉजिटिवली उस चीज को लिया, लेकिन उसमें भी हमने समय रहते पहले थोड़ी सी चर्चा कर ली थी कि वातावरण बिलासपुर का ठीक नहीं लग रहा। लेकिन इससे पहले जो शूटर थे वो हमारे पुलिस स्टेशन में भी जाके पुलिस की चाय पी के आए थे। ये मैं इस हाउस में कह रहा हूं, ये मैंने नहीं कहा, ये स्टेटस रिपोर्ट में है कि आपको आइडेंटिफाई कहां कराया गया व्यक्ति कि थाने में। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो सकता है? यह व्यवस्था परिवर्तन। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, तभी मैं इनके सामने भी ये कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका धन्यवाद कि आपने इसमें सीबीआई इंक्वायरी के लिए लिखा था। लेकिन कुछ अधिकारी जो 24 अक्टूबर को आपने चिट्ठी लिखी थी, उसकी कुछ क्लैरिफिकेशन शायद सीबीआई ने मांगी है, उसके ऊपर कुछ अधिकारी कुंडली मार के बैठ गए, उस फाइल को आगे नहीं कर रहे। मेरी आपसे विनम्र आग्रह रहेगा कि इस फाइल को थोड़ा स्पीड अप किया जाए। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, ये देखिए, जब व्यवस्था परिवर्तन हुआ मेरे बिलासपुर में तो ये तीसरी घटना हो गई जब से मैं विधायक हूं। 3 मार्च 2023 को एक घटना घाघस में होती है और मैं उसको प्रश्न नंबर 122 के माध्यम से विधानसभा में उठाता हूं, तो देखिए प्रदेश सरकार का और हमारी पुलिस का जवाब आता है कि जो व्यक्ति रोका गया था वो एसीसी का प्लांट हेड था, बंदूक की नोक पे रोका गया, लेकिन जवाब में कहा गया कि वो बंदूक नहीं थी, आर्म्स एक्ट में केस रजिस्टर हो गया। लेकिन उसके बाद यह कहा गया कि 10 किलोमीटर चेंज किया, गाड़ी रोकी, 80 की स्पीड से, 100 की स्पीड से गाड़ी थी, लेकिन कहा गया कि वो तो खिलौना था। जो पकड़ा गया रिवॉल्वर जिससे गोली चली वो खिलौना था, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष था। इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था, अगर यही हालात रहे तो क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। सम्माननीय उपाध्यक्ष जी, ये बहुत सीरियस इशू है। जब सरकार ऐसे छोटे छोटे विषयों को बड़े लाइटली लेती है और जब गोली जैसे कांड को ही लाइटली लेंगे तो क्या होगा? और क्या हुआ उसके बाद? उपाध्यक्ष महोदय,
मेरे बिलासपुर में चिट्टा माफिया चरम पर, ड्रग माफिया, इसका पहले बोलबाला है, मैं कल भी कह रहा था। लेकिन जिन लोगों ने ड्रग्स पकड़ी, चिट्टा पकड़ा, एक नोट के ऊपर चारों को, पूरी एसआईयू को रातों रात ट्रांसफर कर दिया। ये वो नोट है, ये पूर्व विधायक जी का नोट। अगर प्रदेश सरकार ऐसे चलनी है तो कौन चिट्टा माफिया को पकड़ेगा? क्यों पकड़ेंगे? क्यों खैर माफिया को पकड़ेंगे? कौन चला रहा है प्रदेश सरकार को? उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, उन्होंने, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने, जब नेता प्रतिपक्ष जी ने एक प्रश्न उठाया था कि वो किसी का नाम ले रहे हो, मेरा नाम ले रहे हैं, और सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम उनसे बात करेंगे, अगले दिन उनका बयान आया, उन्होंने और बढ़ चढ़ के बोला है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जब मैं 9th में था, 8th में था, तो उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस 1989 में हुआ है। उस व्यक्ति के ऊपर 30 केस है, जिसमें 4-5 अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं। एक आईएएस को एट्रोसिटी में हमारे आईएएस ने केस करा रखा है, आईएफएस ने मारपीट का केस करा रखा है, सीएमओ बिलासपुर में जब विधायक थे तब केस करा रखा है। कौन सा ऐसा अफसर है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट जिसने उस व्यक्ति के खिलाफ केस नहीं करा रखा है? 30 एफआईआर, और इतना नहीं, उनके ऊपर नहीं, बेटे के ऊपर भी 5 हैं। और बेटा एक नहीं, 2 जगह गोली फायरिंग कराने के केस में 2 एफआईआर रजिस्टर हैं, और वो एक को सरकार ने विड्रॉ कर ली, बड़ी बहादुरी दिखाई। जब इन चीजों को सरकार प्रमोट करे तो ये देश, इस प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या चरम हो सकता है? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी यहां हैं, उन्होंने एक इच्छा जाहिर की है, मैं उनका बयान सुन रहा था पूर्व विधायक जी का, कि इन सारे मामलों को, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके माध्यम से एक, सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से एक विषय आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि पूर्व विधायक जी ने यह मांग की है कि इस मैटर को सीबीआई को जाना चाहिए। मैं आपसे इस हाउस के माध्यम से कहता हूं कि इन दोनों मैटरों को तुरंत सीबीआई को भेज दें। पहला भी भेजा है, इस मैटर को भी तुरंत सीबीआई को भेज दें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कि जब मैं 9th में था, 8th में था, तो उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस 1989 में हुआ है। उस व्यक्ति के ऊपर 30 केस है, जिसमें 4-5 अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं। एक आईएएस को एट्रोसिटी में हमारे आईएएस ने केस करा रखा है, आईएफएस ने मारपीट का केस करा रखा है, सीएमओ बिलासपुर में जब विधायक थे तब केस करा रखा है। कौन सा ऐसा अफसर है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट जिसने उस व्यक्ति के खिलाफ केस नहीं करा रखा है? 30 एफआईआर, और इतना नहीं, उनके ऊपर नहीं, बेटे के ऊपर भी 5 हैं। जो रेलवे के प्रोजेक्ट में पहली घटना बिलासपुर में हुई थी, अब आप देखिए कि रेलवे के ऑफिस में सुबह 9:30 पौने 10 बजे हाथापाई होती है, 8:30 पौने 9 बजे के बीच, क्योंकि सुबह ट्रक पंजाब से बजरी के आते हैं। मैंने धर्मशाला की विधानसभा में कहा था, रेते के ट्रक आते हैं, उनकी तुलाई वहां होती है, तुलाई, नाप नपाई होती है, और एक एक ट्रक वाले से 4-5 हजार की फिरौती ओपन ली जाती है। जब वो फिरौती वहां ली जाती है, किसका ट्रक आया, कितनी बजरी आई, इतने पैसे यहां रखिए, और वही दोनों ग्रुपों का झगड़ा होता है। मैंने कहा जब प्रदेश सरकार का संरक्षण हो तब ये चीजें आगे बढ़ती हैं। झगड़ा होता है, हाथापाई होती है, जिस व्यक्ति ने झगड़ा स्टार्ट किया उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई, क्योंकि वो पूरा विधायक है, उसकी सरकार है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। लेकिन जो वहां लोकल यूथ अपना काम कर रहा था, उनके ऊपर, सबके ऊपर एफआईआर हुई और सब लोग अंदर हुए। आखिर क्यों? मैंने कहा कि मैंने विधान धर्मशाला में भी कहा था कि बिलासपुर में अगर माफिया राज देखना है तो आप बिलासपुर आइए। और इस घटना का क्या हुआ? चंद दिनों बाद मैंने डीसी बिलासपुर से बात की
मैंने एसपी बिलासपुर को फोन किया कि यहां कोई और घटना होने वाली है, आप कृपया करके समय रहते आप जागिए और समय रहते कार्रवाई कीजिए। ओपन शूटर बाहर के लोग यहां बिलासपुर में घूम रहे हैं। मेरी बात को कोई तवज्जो नहीं दी गई। उसका परिणाम हुआ कि दिन दहाड़े सेशन कोर्ट के सामने, सेशन कोर्ट से निकलते एसपी ऑफिस के सामने, डीसी ऑफिस के सामने 1:15 बजे दिन दहाड़े गोली चली। एक नहीं, 3-3 गोलियां चलती हैं। जब 3-3 गोलियां चलती हैं, शूटर को लोकल लोग पकड़ते हैं, तो मैं आज इस हाउस में कह रहा हूं कि जो इसका मास्टरमाइंड, जो आपने अपने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है कि बंबर ठाकुर का बेटा मास्टरमाइंड था, पुलिस की कस्टडी में उसको भगाया गया। यह हमारी पुलिस कर रही है। पुलिस की कस्टडी में उस व्यक्ति को भगाया गया और वो 10 दिन प्रदेश से बाहर रहा। एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन। और पुलिस शूटर और उनकी जो बात 497 बार हो रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो शूटर इनका भी अगला था, वो हर बात को रिकॉर्ड करता था। सारी कन्वर्सेशन है, एफएसएल में प्रूव हो गया कि ये 2 लोगों की कन्वर्सेशन है। गोली मारने के बाद वो पूर्व विधायक को कैसे फोन करता है, गोली मारने के बाद वो पूर्व विधायक के बेटे से कैसे बात करता है। पूर्व विधायक के घर के सीसीटीवी हमारी पुलिस ने हटाए हैं, ये मैं दावे के साथ इस हाउस के अंदर कह रहा हूं। सबूत मिटाने का काम हमारी पुलिस ने किया। मैं सारी पुलिस को दोषी नहीं मानता, लेकिन पुलिस का कुछ चुनिंदा लोग हैं। आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था, यह व्यवस्था परिवर्तन है। इस व्यवस्था परिवर्तन की हम दुहाई दे रहे हैं। और उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जब हाई कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट हुई, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। और पूर्व विधायक का बेटा, पुलिस ने लिखा है कि मास्टरमाइंड पूर्व विधायक का बेटा। मैं ये कह रहा हूं कि पूर्व विधायक का बेटा नहीं, पूर्व विधायक मास्टरमाइंड था, क्योंकि जो शूटर था वो उनके घर में 35 दिन रहा और उनके ऊपर वाली फ्लोर में वो रहता रहा, सरकारी अकोमोडेशन में। किसने रखाया? फिर किस व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तब कहा था कि माफिया राज, मैंने धर्मशाला में भी कहा था, आपने देखना है तो आप बिलासपुर आइए। और इतना नहीं, जब यह सब कुछ हो गया उसके बाद मैंने फिर पुलिस से, मैं धन्यवादी हूं, जब यह विषय हुआ मैंने कहा, मैंने हर लेवल पे इस बात को कहा, लेकिन मैं धन्यवादी हूं इसमें मुख्यमंत्री जी का कि 24 अक्टूबर 2024 को सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को जब सब बातों का पता लगा तो उन्होंने इस मैटर को सीबीआई को रेफर किया कि इस मैटर में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन दुख का विषय है कि सीबीआई ने 2 क्लैरिफिकेशन मांगी, उसके बाद हमारे प्रदेश की सरकार उस फाइल के ऊपर बैठ गई। ये मेरे पास लेटर है, सेक्रेटरी होम ने लिखा है। जब प्रदेश सरकार को यह लगता है, जब पुलिस को यह लगता है कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, तो कौन से अधिकारी हैं जो उस फाइल के ऊपर बैठे हैं और उनका इंटरेस्ट क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत गंभीर है, यह लॉ एंड ऑर्डर की बात है। पहली बार बिलासपुर में आप इस स्टेटस रिपोर्ट को पढ़िए, जिसमें हुआ कि तीनों को मारने के लिए 15 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, नाम लिखे थे, यह उसकी रिकॉर्डिंग में है और एफएसएल ने उस रिकॉर्डिंग को प्रूव किया है। पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में किसी पॉलिटिकल आदमी ने अगर सुपारी किलिंग का, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम किया तो कांग्रेस पार्टी के महामंत्री और पूर्व विधायक ने किया। यह व्यवस्था परिवर्तन है। मेरी रिकॉर्ड नहीं है, यह आपकी पुलिस का रिकॉर्ड है। और जब यहां से उपाध्यक्ष महोदय, जब सम्माननीय हमारे एक ऑफिसर बिलासपुर से रिटायर हुए, तो मैंने कहा कि आपने, मैं तो वकील हूं, 120B में अगर आपकी गाड़ी पूर्व विधायक की यूज शूट करने के लिए, बेटा उनका, पिस्टल उनकी, लेकिन उनका नाम भी एफआईआर तक में नहीं आया।
मैं वकील हूं, 17 साल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की। ऐसा कभी होता है? 120B किस लिए है? नाम तक का जिक्र नहीं। यह व्यवस्था परिवर्तन है। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा कि होली वाले दिन घटना हुई, उससे पहले मैं एसपी साहब से बैठा और मैंने कुछ कहा कि यहां बिलासपुर में कुछ ऐसा जैसा चल रहा है। हमने चर्चा की, ठीक है, उन्होंने बड़े पॉजिटिवली उस चीज को लिया, लेकिन उसमें भी हमने समय रहते पहले थोड़ी सी चर्चा कर ली थी कि वातावरण बिलासपुर का ठीक नहीं लग रहा। लेकिन इससे पहले जो शूटर थे वो हमारे पुलिस स्टेशन में भी जाके पुलिस की चाय पी के आए थे। ये मैं इस हाउस में कह रहा हूं, ये मैंने नहीं कहा, ये स्टेटस रिपोर्ट में है कि आपको आइडेंटिफाई कहां कराया गया व्यक्ति कि थाने में। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो सकता है? यह व्यवस्था परिवर्तन। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी आए, तभी मैं इनके सामने भी ये कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका धन्यवाद कि आपने इसमें सीबीआई इंक्वायरी के लिए लिखा था। लेकिन कुछ अधिकारी जो 24 अक्टूबर को आपने चिट्ठी लिखी थी, उसकी कुछ क्लैरिफिकेशन शायद सीबीआई ने मांगी है, उसके ऊपर कुछ अधिकारी कुंडली मार के बैठ गए, उस फाइल को आगे नहीं कर रहे। मेरी आपसे विनम्र आग्रह रहेगा कि इस फाइल को थोड़ा स्पीड अप किया जाए। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, ये देखिए, जब व्यवस्था परिवर्तन हुआ मेरे बिलासपुर में, तो ये तीसरी घटना हो गई जब से मैं विधायक हूं। 3 मार्च 2023 को एक घटना घाघस में होती है और मैं उसको प्रश्न नंबर 122 के माध्यम से विधानसभा में उठाता हूं। तो देखिए, प्रदेश सरकार का और हमारी पुलिस का जवाब आता है कि जो व्यक्ति रोका गया था वो एसीसी का प्लांट हेड था, बंदूक की नोक पे रोका गया, लेकिन जवाब में कहा गया कि वो बंदूक नहीं थी, आर्म्स एक्ट में केस रजिस्टर हो गया। लेकिन उसके बाद यह कहा गया कि 10 किलोमीटर चेंज किया, गाड़ी रोकी, 80 की स्पीड से, 100 की स्पीड से गाड़ी थी, लेकिन कहा गया कि वो तो खिलौना था। जो पकड़ा गया रिवॉल्वर जिससे गोली चली, वो खिलौना था, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष था। इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था, अगर यही हालात रहे तो क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। सम्माननीय उपाध्यक्ष जी, ये बहुत सीरियस इशू है। जब सरकार ऐसे छोटे छोटे विषयों को बड़े लाइटली लेती है, और जब गोली जैसे कांड को ही लाइटली लेंगे तो क्या होगा? और क्या हुआ उसके बाद? उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बिलासपुर में चिट्टा माफिया चरम पर, ड्रग माफिया, इसका पहले बोलबाला है, मैं कल भी कह रहा था। लेकिन जिन लोगों ने ड्रग्स पकड़ी, चिट्टा पकड़ा, एक नोट के ऊपर चारों को, पूरी एसआईयू को रातों रात ट्रांसफर कर दिया। यह वो नोट है, ये पूर्व विधायक जी का नोट। अगर प्रदेश सरकार ऐसे चलनी है तो कौन चिट्टा माफिया को पकड़ेगा? क्यों पकड़ेंगे? क्यों खैर माफिया को पकड़ेंगे? कौन चला रहा है प्रदेश सरकार को? उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, उन्होंने, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब नेता प्रतिपक्ष जी ने एक प्रश्न उठाया था कि वो किसी का नाम ले रहे हैं, वो मेरा नाम ले रहे हैं, और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम उनसे बात करेंगे। अगले दिन उनका बयान आया, उन्होंने और बढ़ चढ़ के बोला है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जब मैं 9th में था, 8th में था, तो उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस 1989 में हुआ है। उस व्यक्ति के ऊपर 30 केस है, जिसमें 4-5 अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं। एक आईएएस को एट्रोसिटी में हमारे आईएएस ने केस करा रखा है, आईएफएस ने मारपीट का केस करा रखा है, सीएमओ बिलासपुर में जब विधायक थे तब केस करा रखा है। कौन सा ऐसा अफसर है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट जिसने उस व्यक्ति के खिलाफ केस नहीं करा रखा है? 30 एफआईआर। और इतना नहीं, उनके ऊपर नहीं, बेटे के ऊपर भी 5 हैं। और बेटा एक नहीं, 2 जगह गोली फायरिंग कराने के केस में 2 एफआईआर रजिस्टर हैं, और वो एक को सरकार ने विड्रॉ कर ली। बड़ी बहादुरी दिखाई। जब इन चीजों को सरकार प्रमोट करे तो ये देश, इस प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या चरम हो सकता है? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी यहां हैं, उन्होंने एक इच्छा जाहिर की है, मैं उनका बयान सुन रहा था पूर्व विधायक जी का, कि इन सारे मामलों को, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी,
मैं आपके माध्यम से एक माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से एक विषय आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि पूर्व विधायक जी ने यह मांग की है कि इस मैटर को सीबीआई को जाना चाहिए। मैं आपसे इस हाउस के माध्यम से कहता हूं कि इन दोनों मैटरों को तुरंत सीबीआई को भेज दें। पहला भी भेजा है, इस मैटर को भी तुरंत सीबीआई को भेज दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कि जब मैं 9th में था, 8th में था, तो उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस 1989 में हुआ है। उस व्यक्ति के ऊपर 30 केस है, जिसमें 4-5 अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं। एक आईएएस को एट्रोसिटी में हमारे आईएएस ने केस करा रखा है, आईएफएस ने मारपीट का केस करा रखा है, सीएमओ बिलासपुर में जब विधायक थे तब केस करा रखा है। कौन सा ऐसा अफसर है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट जिसने उस व्यक्ति के खिलाफ केस नहीं करा रखा है? 30 एफआईआर। और इतना नहीं, उनके ऊपर नहीं, बेटे के ऊपर भी 5 हैं। जो रेलवे के प्रोजेक्ट में पहली घटना बिलासपुर में हुई थी, अब आप देखिए कि रेलवे के ऑफिस में सुबह 9:30 पौने 10 बजे हाथापाई होती है, 8:30 पौने 9 बजे के बीच, क्योंकि सुबह ट्रक पंजाब से बजरी के आते हैं। मैंने धर्मशाला की विधानसभा में कहा था, रेते के ट्रक आते हैं, उनकी तुलाई वहां होती है, तुलाई नाप नपाई होती है, और एक एक ट्रक वाले से 4-5 हजार की फिरौती ओपन ली जाती है। जब वो फिरौती वहां ली जाती है, किसका ट्रक आया, कितनी बजरी आई, इतने पैसे यहां रखिए, और वही दोनों ग्रुपों का झगड़ा होता है। मैंने कहा जब प्रदेश सरकार का संरक्षण हो तब ये चीजें आगे बढ़ती हैं। झगड़ा होता है, हाथापाई होती है, जिस व्यक्ति ने झगड़ा स्टार्ट किया उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई, क्योंकि वो पूरा विधायक है, उसकी सरकार है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। लेकिन जो वहां लोकल यूथ अपना काम कर रहा था, उनके ऊपर, सबके ऊपर एफआईआर हुई और सब लोग अंदर हुए। आखिर क्यों? मैंने कहा कि मैंने विधान धर्मशाला में भी कहा था कि बिलासपुर में अगर माफिया राज देखना है तो आप बिलासपुर आइए। और इस घटना का क्या हुआ? चंद दिनों बाद मैंने डीसी बिलासपुर से बात की, मैंने एसपी बिलासपुर को फोन किया कि यहां कोई और घटना होने वाली है, आप कृपया करके समय रहते आप जागिए और समय रहते कार्रवाई कीजिए। ओपन शूटर बाहर के लोग यहां बिलासपुर में घूम रहे हैं। मेरी बात को कोई तवज्जो नहीं दी गई। उसका परिणाम हुआ कि दिन दहाड़े सेशन कोर्ट के सामने, सेशन कोर्ट से निकलते एसपी ऑफिस के सामने, डीसी ऑफिस के सामने 1:15 बजे दिन दहाड़े गोली चली। एक नहीं, 3-3 गोलियां चलती हैं। जब 3-3 गोलियां चलती हैं, शूटर को लोकल लोग पकड़ते हैं, तो मैं आज इस हाउस में कह रहा हूं कि जो इसका मास्टरमाइंड, जो अपने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है कि बंबर ठाकुर का बेटा मास्टरमाइंड था, पुलिस की कस्टडी में उसको भगाया गया। यह हमारी पुलिस कर रही है। पुलिस की कस्टडी में उस व्यक्ति को भगाया गया और वो 10 दिन प्रदेश से बाहर रहा। एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन। और पुलिस शूटर और उनकी जो बात 497 बार हो रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो शूटर इनका भी अगला था, वो हर बात को रिकॉर्ड करता था। सारी कन्वर्सेशन है, एफएसएल में प्रूव हो गया कि ये 2 लोगों की कन्वर्सेशन है। गोली मारने के बाद वो पूर्व विधायक को कैसे फोन करता है, गोली मारने के बाद वो पूर्व विधायक के बेटे से कैसे बात करता है। पूर्व विधायक के घर के सीसीटीवी हमारी पुलिस ने हटाए हैं, ये मैं दावे के साथ इस हाउस के अंदर कह रहा हूं। सबूत मिटाने का काम हमारी पुलिस ने किया। मैं सारी पुलिस को दोषी नहीं मानता, लेकिन पुलिस का कुछ चुनिंदा लोग हैं। आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था, यह व्यवस्था परिवर्तन है। इस व्यवस्था परिवर्तन की हम दुहाई दे रहे हैं। और उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जब हाई कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट हुई, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई
उसके बाद कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। और पूर्व विधायक का बेटा, पुलिस ने लिखा है कि मास्टरमाइंड पूर्व विधायक का बेटा। मैं ये कह रहा हूं कि पूर्व विधायक का बेटा नहीं, पूर्व विधायक मास्टरमाइंड था, क्योंकि जो शूटर था वो उनके घर में 35 दिन रहा और उनके ऊपर वाली फ्लोर में वो रहता रहा, सरकारी अकोमोडेशन में। किसने रखाया? फिर किस व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं? किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तब कहा था कि माफिया राज, मैंने धर्मशाला में भी कहा था, आपने देखना है तो आप बिलासपुर आइए। और इतना नहीं, जब यह सब कुछ हो गया उसके बाद मैंने फिर पुलिस से, मैं धन्यवादी हूं, जब यह विषय हुआ मैंने कहा, मैंने हर लेवल पे इस बात को कहा, लेकिन मैं धन्यवादी हूं इसमें मुख्यमंत्री जी का कि 24 अक्टूबर 2024 को सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को जब सब बातों का पता लगा तो उन्होंने इस मैटर को सीबीआई को रेफर किया कि इस मैटर में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन दुख का विषय है कि सीबीआई ने 2 क्लैरिफिकेशनें मांगी, उसके बाद हमारे प्रदेश की सरकार उस फाइल के ऊपर बैठ गई। ये मेरे पास लेटर है, सेक्रेटरी होम ने लिखा है। जब प्रदेश सरकार को यह लगता है, जब पुलिस को यह लगता है कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, तो कौन से अधिकारी हैं जो उस फाइल के ऊपर बैठे हैं और उनका इंटरेस्ट क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत गंभीर है, यह लॉ एंड ऑर्डर की बात है। पहली बार बिलासपुर में आप इस स्टेटस रिपोर्ट को पढ़िए, जिसमें हुआ कि तीनों को मारने के लिए 15 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, नाम लिखे थे, यह उसकी रिकॉर्डिंग में है और एफएसएल ने उस रिकॉर्डिंग को प्रूव किया है। पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में किसी पॉलिटिकल आदमी ने अगर सुपारी किलिंग का, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम किया तो कांग्रेस पार्टी के महामंत्री और पूर्व विधायक ने किया। यह व्यवस्था परिवर्तन है। मेरी रिकॉर्ड नहीं है, यह आपकी पुलिस का रिकॉर्ड है। और जब यहां से उपाध्यक्ष महोदय, जब सम्मान्य हमारे एक ऑफिसर बिलासपुर से रिटायर हुए तो मैंने कहा कि आपने, मैं तो वकील हूं, 120B में अगर आपकी गाड़ी पूर्व विधायक की यूज शूट करने के लिए, बेटा उनका, पिस्टल उनकी, लेकिन उनका नाम भी एफआईआर तक में नहीं आया। मैं वकील हूं, 17 साल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की, ऐसा कभी होता है? 120B किस लिए है? नाम तक का जिक्र नहीं। यह व्यवस्था परिवर्तन है। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा कि होली वाले दिन घटना हुई, उससे पहले मैं एसपी साहब से बैठा और मैंने कुछ कहा कि यहां बिलासपुर में कुछ ऐसा जैसा चल रहा है। हमने चर्चा की, ठीक है, उन्होंने बड़े पॉजिटिवली उस चीज को लिया, लेकिन उसमें भी हमने समय रहते पहले थोड़ी सी चर्चा कर ली थी कि वातावरण बिलासपुर का ठीक नहीं लग रहा। लेकिन इससे पहले जो शूटर थे वो हमारे पुलिस स्टेशन में भी जाके पुलिस की चाय पी के आए थे। ये मैं इस हाउस में कह रहा हूं, ये मैंने नहीं कहा, ये स्टेटस रिपोर्ट में है कि आपको आइडेंटिफाई कहां कराया गया व्यक्ति कि थाने में। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो सकता है? यह व्यवस्था परिवर्तन। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी आए, तभी मैं इनके सामने भी ये कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका धन्यवाद कि आपने इसमें सीबीआई इंक्वायरी के लिए लिखा था। लेकिन कुछ अधिकारी, जो 24 अक्टूबर को आपने चिट्ठी लिखी थी, उसकी कुछ क्लैरिफिकेशन शायद सीबीआई ने मांगी है, उसके ऊपर कुछ अधिकारी कुंडली मार के बैठ गए, उस फाइल को आगे नहीं कर रहे। मेरी आपसे विनम्र आग्रह रहेगा कि इस फाइल को थोड़ा स्पीड अप किया जाए। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, ये देखिए, जब व्यवस्था परिवर्तन हुआ मेरे बिलासपुर में, तो ये तीसरी घटना हो गई जब से मैं विधायक हूं। 3 मार्च 2023 को एक घटना घाघस में होती है और मैं उसको प्रश्न नंबर 122 के माध्यम से विधानसभा में उठाता हूं। तो देखिए, प्रदेश सरकार का और हमारी पुलिस का जवाब आता है कि जो व्यक्ति रोका गया था वो एसीसी का प्लांट हेड था, बंदूक की नोक पे रोका गया, लेकिन जवाब में कहा गया कि वो बंदूक नहीं थी, आर्म्स एक्ट में केस रजिस्टर हो गया। लेकिन उसके बाद यह कहा गया कि 10 किलोमीटर चेंज किया, गाड़ी रोकी, 80 की स्पीड से, 100 की स्पीड से गाड़ी थी, लेकिन कहा गया कि वो तो खिलौना था। जो पकड़ा गया रिवॉल्वर जिससे गोली चली, वो खिलौना था।
क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष था। इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था, अगर यही हालात रहे तो क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। सम्माननीय उपाध्यक्ष जी, ये बहुत सीरियस इशू है। जब सरकार ऐसे छोटे छोटे विषयों को बड़े लाइटली लेती है, और जब गोली जैसे कांड को ही लाइटली लेंगे तो क्या होगा? और क्या हुआ उसके बाद? उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बिलासपुर में चिट्टा माफिया चरम पर, ड्रग माफिया, इसका पहले ही बोलबाला है, मैं कल भी कह रहा था। लेकिन जिन लोगों ने ड्रग्स पकड़ी, चिट्टा पकड़ा, एक नोट के ऊपर चारों को, पूरी एसआईयू को रातों रात ट्रांसफर कर दिया। ये वो नोट है, ये पूर्व विधायक जी का नोट। अगर प्रदेश सरकार ऐसे चलनी है तो कौन चिट्टा माफिया को पकड़ेगा? क्यों पकड़ेंगे? क्यों खैर माफिया को पकड़ेंगे? कौन चला रहा है प्रदेश सरकार को? उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, उन्होंने, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने, जब नेता प्रतिपक्ष जी ने एक प्रश्न उठाया था कि वो किसी का नाम ले रहे हैं, वो मेरा नाम ले रहे हैं, और सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम उनसे बात करेंगे। अगले दिन उनका बयान आया, उन्होंने और बढ़ चढ़ के बोला है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जब मैं 9th में था, 8th में था, तो उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस 1989 में हुआ है। उस व्यक्ति के ऊपर 30 केस है, जिसमें 4-5 अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं। एक आईएएस को एट्रोसिटी में हमारे आईएएस ने केस करा रखा है, आईएफएस ने मारपीट का केस करा रखा है, सीएमओ बिलासपुर में जब विधायक थे तब केस करा रखा है। कौन सा ऐसा अफसर है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट जिसने उस व्यक्ति के खिलाफ केस नहीं करा रखा है? 30 एफआईआर। और इतना नहीं, उनके ऊपर नहीं, बेटे के ऊपर भी 5 है। और बेटा एक नहीं, 2 जगह गोली फायरिंग कराने के केस में 2 एफआईआर रजिस्टर हैं, और वो एक को सरकार ने विड्रॉ कर ली। बड़ी बहादुरी दिखाई। जब इन चीजों को सरकार प्रमोट करे तो ये देश, इस प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या चरम हो सकता है? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी यहां हैं, उन्होंने एक इच्छा जाहिर की है, मैं उनका बयान सुन रहा था पूर्व विधायक जी का, कि इन सारे मामलों को, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके माध्यम से एक, सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से एक विषय आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि पूर्व विधायक जी ने यह मांग की है कि इस मैटर को सीबीआई को जाना चाहिए। मैं आपसे इस हाउस के माध्यम से कहता हूं कि इन दोनों मैटरों को तुरंत सीबीआई को भेज दें। पहला भी भेजा है, इस मैटर को भी तुरंत सीबीआई को भेज दें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कि जब मैं 9th में था, 8th में था, तो उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस 1989 में हुआ है। उस व्यक्ति के ऊपर 30 केस है, जिसमें 4-5 अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं। एक आईएएस को एट्रोसिटी में हमारे आईएएस ने केस करा रखा है, आईएफएस ने मारपीट का केस करा रखा है, सीएमओ बिलासपुर में जब विधायक थे तब केस करा रखा है। कौन सा ऐसा अफसर है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट जिसने उस व्यक्ति के खिलाफ केस नहीं करा रखा है? 30 एफआईआर। और इतना नहीं, उनके ऊपर नहीं, बेटे के ऊपर भी 5 है। जो रेलवे के प्रोजेक्ट में पहली घटना बिलासपुर में हुई थी। अब आप देखिए कि रेलवे के ऑफिस में सुबह 9:30 पौने 10 बजे हाथापाई होती है, 8:30 पौने 9 बजे के बीच, क्योंकि सुबह ट्रक पंजाब से बजरी के आते हैं। मैंने धर्मशाला की विधानसभा में कहा था, रेते के ट्रक आते हैं, उनकी तुलाई वहां होती है, तुलाई नाप नपाई होती है, और एक एक ट्रक वाले से 4-5 हजार की फिरौती ओपन ली जाती है। जब वो फिरौती वहां ली जाती है, किसका ट्रक आया, कितनी बजरी आई, इतने पैसे यहां रखिए, और वही दोनों ग्रुपों का झगड़ा होता है। मैंने कहा जब प्रदेश सरकार का संरक्षण हो तब ये चीजें आगे बढ़ती हैं। झगड़ा होता है, हाथापाई होती है, जिस व्यक्ति ने झगड़ा स्टार्ट किया उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई, क्योंकि वो पूरा विधायक है, उसकी सरकार है,
उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। लेकिन जो वहां लोकल यूथ अपना काम कर रहा था, उनके ऊपर, सबके ऊपर एफआईआर हुई और सब लोग अंदर हुए। आखिर क्यों? मैंने कहा कि मैंने विधान धर्मशाला में भी कहा था कि बिलासपुर में अगर माफिया राज देखना है तो आप बिलासपुर आइए। और इस घटना का क्या हुआ? चंद दिनों बाद मैंने डीसी बिलासपुर से बात की। मैंने एसपी बिलासपुर को फोन किया कि यहां कोई और घटना होने वाली है, आप कृपया करके समय रहते आप जागिए और समय रहते कार्रवाई कीजिए। ओपन शूटर बाहर के लोग यहां बिलासपुर में घूम रहे हैं। मेरी बात को कोई तवज्जो नहीं दी गई। उसका परिणाम हुआ कि दिन दहाड़े सेशन कोर्ट से निकलते एसपी ऑफिस के सामने, डीसी ऑफिस के सामने 1:15 बजे दिन दहाड़े गोली चली। एक नहीं, 3-3 गोलियां चलती हैं। जब 3-3 गोलियां चलती हैं, शूटर को लोकल लोग पकड़ते हैं, तो मैं आज इस हाउस में कह रहा हूं कि जो इसका मास्टरमाइंड, जो अपने हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है कि बंबर ठाकुर का बेटा मास्टरमाइंड था, पुलिस की कस्टडी में उसको भगाया गया। यह हमारी पुलिस कर रही है। पुलिस की कस्टडी में उस व्यक्ति को भगाया गया और वो 10 दिन प्रदेश से बाहर रहा। एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन। और पुलिस शूटर और उनकी जो बात 497 बार हो रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो शूटर इनका भी अगला था, वो हर बात को रिकॉर्ड करता था। सारी कन्वर्सेशन है, एफएसएल में प्रूव हो गया कि ये 2 लोगों की कन्वर्सेशन है। गोली मारने के बाद वो पूर्व विधायक को कैसे फोन करता है, गोली मारने के बाद वो पूर्व विधायक के बेटे से कैसे बात करता है। पूर्व विधायक के घर के सीसीटीवी हमारी पुलिस ने हटाए हैं, ये मैं दावे के साथ इस हाउस के अंदर कह रहा हूं। सबूत मिटाने का काम हमारी पुलिस ने किया। मैं सारी पुलिस को दोषी नहीं मानता, लेकिन पुलिस का कुछ चुनिंदा लोग हैं। आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था, यह व्यवस्था परिवर्तन है। इस व्यवस्था परिवर्तन की हम दुहाई दे रहे हैं। और उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जब हाई कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट हुई, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। और पूर्व विधायक का बेटा, पुलिस ने लिखा है कि मास्टरमाइंड पूर्व विधायक का बेटा। मैं ये कह रहा हूं कि पूर्व विधायक का बेटा नहीं, पूर्व विधायक मास्टरमाइंड था, क्योंकि जो शूटर था वो उनके घर में 35 दिन रहा और उनके ऊपर वाली फ्लोर में वो रहता रहा, सरकारी अकोमोडेशन में। किसने रखाया? फिर किस व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तब कहा था कि माफिया राज, मैंने धर्मशाला में भी कहा था, आपने देखना है तो आप बिलासपुर आइए। और इतना नहीं, जब यह सब कुछ हो गया, उसके बाद मैंने फिर पुलिस से, मैं धन्यवादी हूं, जब यह विषय हुआ मैंने कहा, मैंने हर लेवल पे इस बात को कहा, लेकिन मैं धन्यवादी हूं इसमें मुख्यमंत्री जी का कि 24 अक्टूबर 2024 को सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को जब सब बातों का पता लगा तो उन्होंने इस मैटर को सीबीआई को रेफर किया कि इस मैटर में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन दुख का विषय है कि सीबीआई ने 2 क्लैरिफिकेशन मांगी, उसके बाद हमारे प्रदेश की सरकार उस फाइल के ऊपर बैठ गई। ये मेरे पास लेटर है, सेक्रेटरी होम ने लिखा है। जब प्रदेश सरकार को यह लगता है, जब पुलिस को यह लगता है कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, तो कौन से अधिकारी हैं जो उस फाइल के ऊपर बैठे हैं और उनका इंटरेस्ट क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत गंभीर है, यह लॉ एंड ऑर्डर की बात है। पहली बार बिलासपुर में आप इस स्टेटस रिपोर्ट को पढ़िए, जिसमें हुआ कि तीनों को मारने के लिए 15 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, नाम लिखे थे, यह उसकी रिकॉर्डिंग में है और एफएसएल ने उस रिकॉर्डिंग को प्रूव किया है। पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में किसी पॉलिटिकल आदमी ने अगर सुपारी किलिंग का, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम किया तो कांग्रेस पार्टी के महामंत्री और पूर्व विधायक ने किया।
यह व्यवस्था परिवर्तन है। मेरी रिकॉर्ड नहीं है, यह आपकी पुलिस का रिकॉर्ड है। और जब यहां से उपाध्यक्ष महोदय, जब सम्मान्य हमारे एक ऑफिसर बिलासपुर से रिटायर हुए, तो मैंने कहा कि आपने, मैं तो वकील हूं, 120B में अगर आपकी गाड़ी पूर्व विधायक की यूज शूट करने के लिए, बेटा उनका, पिस्टल उनकी, लेकिन उनका नाम भी FIR तक में नहीं आया। मैं वकील हूं, 17 साल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की, ऐसा कभी होता है? 120B किस लिए है? नाम तक का जिक्र नहीं। यह व्यवस्था परिवर्तन है। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा कि होली वाले दिन घटना हुई, उससे पहले मैं SP साहब से बैठा और मैंने कुछ कहा कि यहां बिलासपुर में कुछ ऐसा जैसा चल रहा है। हमने चर्चा की, ठीक है, उन्होंने बड़े पॉजिटिवली उस चीज को लिया, लेकिन उसमें भी हमने समय रहते पहले थोड़ी सी चर्चा कर ली थी कि वातावरण बिलासपुर का ठीक नहीं लग रहा। लेकिन इससे पहले जो शूटर थे वो हमारे पुलिस स्टेशन में भी जाके पुलिस की चाय पी के आए थे। ये मैं इस हाउस में कह रहा हूं, ये मैंने नहीं कहा, ये स्टेटस रिपोर्ट में है कि आपको आइडेंटिफाई कहां कराया गया व्यक्ति कि थाने में। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो सकता है? यह व्यवस्था परिवर्तन। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी आए, तभी मैं इनके सामने भी ये कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका धन्यवाद कि आपने इसमें CBI इंक्वायरी के लिए लिखा था। लेकिन कुछ अधिकारी, जो 24 अक्टूबर को आपने चिट्ठी लिखी थी, उसकी कुछ क्लैरिफिकेशन शायद CBI ने मांगी है, उसके ऊपर कुछ अधिकारी कुंडली मार के बैठ गए, उस फाइल को आगे नहीं कर रहे। मेरी आपसे विनम्र आग्रह रहेगा कि इस फाइल को थोड़ा स्पीड अप किया जाए। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, ये देखिए, जब व्यवस्था परिवर्तन हुआ मेरे बिलासपुर में, तो ये तीसरी घटना हो गई जब से मैं विधायक हूं। 3 मार्च 2023 को एक घटना घाघस में होती है और मैं उसको प्रश्न नंबर 122 के माध्यम से विधानसभा में उठाता हूं। तो देखिए, प्रदेश सरकार का और हमारी पुलिस का जवाब आता है कि जो व्यक्ति रोका गया था वो ACC का प्लांट हेड था, बंदूक की नोक पे रोका गया, लेकिन जवाब में कहा गया कि वो बंदूक नहीं थी, आर्म्स एक्ट में केस रजिस्टर हो गया। लेकिन उसके बाद यह कहा गया कि 10 किलोमीटर चेंज किया, गाड़ी रोकी, 80 की स्पीड से, 100 की स्पीड से गाड़ी थी, लेकिन कहा गया कि वो तो खिलौना था। जो पकड़ा गया रिवॉल्वर जिससे गोली चली, वो खिलौना था, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष था। इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था, अगर यही हालात रहे तो क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। सम्माननीय उपाध्यक्ष जी, ये बहुत सीरियस इशू है। जब सरकार ऐसे छोटे छोटे विषयों को बड़े लाइटली लेती है, और जब गोली जैसे कांड को ही लाइटली लेंगे तो क्या होगा? और क्या हुआ उसके बाद? उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बिलासपुर में चिट्टा माफिया चरम पर, ड्रग माफिया, इसका पहले ही बोलबाला है, मैं कल भी कह रहा था। लेकिन जिन लोगों ने ड्रग्स पकड़ी, चिट्टा पकड़ा, एक नोट के ऊपर चारों को, पूरी SIU को रातों रात ट्रांसफर कर दिया। यह वो नोट है, ये पूर्व विधायक जी का नोट। अगर प्रदेश सरकार ऐसे चलनी है तो कौन चिट्टा माफिया को पकड़ेगा? क्यों पकड़ेंगे? क्यों खैर माफिया को पकड़ेंगे? कौन चला रहा है प्रदेश सरकार को? उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, उन्होंने, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब नेता प्रतिपक्ष जी ने एक प्रश्न उठाया था कि वो किसी का नाम ले रहे हैं, वो मेरा नाम ले रहे हैं, और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम उनसे बात करेंगे। अगले दिन उनका बयान आया, उन्होंने और बढ़ चढ़ के बोला है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जब मैं 9th में था, 8th में था, तो उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस 1989 में हुआ है। उस व्यक्ति के ऊपर 30 केस है, जिसमें 4-5 अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं। एक IAS को एट्रोसिटी में हमारे IAS ने केस करा रखा है, IFS ने मारपीट का केस करा रखा है, CMO बिलासपुर में जब विधायक थे तब केस करा रखा है। कौन सा ऐसा अफसर है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट जिसने उस व्यक्ति के खिलाफ केस नहीं करा रखा है? 30 FIRs। और इतना नहीं, उनके ऊपर नहीं, बेटे के ऊपर भी 5 हैं। और बेटा एक नहीं, 2 जगह गोली फायरिंग कराने के केस में 2 FIR रजिस्टर हैं।
और वो एक को सरकार ने विड्रॉ कर ली, बड़ी बहादुरी दिखाई। जब इन चीजों को सरकार प्रमोट करे तो ये देश, इस प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या चरम हो सकता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी यहां हैं, उन्होंने एक इच्छा जाहिर की है, मैं उनका बयान सुन रहा था पूर्व विधायक जी का, कि इन सारे मामलों को सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके माध्यम से एक, सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से एक विषय आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि पूर्व विधायक जी ने यह मांग की है कि इस मैटर को सीबीआई को जाना चाहिए। मैं आपसे इस हाउस के माध्यम से कहता हूं कि इन दोनों मैटरों को तुरंत सीबीआई को भेज दें। पहला भी भेजा है, इस मैटर को भी तुरंत सीबीआई को भेज दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी